हेलो एवरीवन, हाय आई एम शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अभी मैं जस्ट क्लिनिक के लिए तैयार हो रही थी और शिवेन और मैं थोड़ा सा घर को रेनोवेट कर रहे हैं और हम लोगों को एक डोर को पेंट करना था। ठीक है, तो कुछ वीडियोस में शायद आपने देखा भी होगा मेरा कि मैंने डोर्स पे कुछ स्टिकर्स लगाए हुए, जैसे पीछे आप देख रहे हो अभी वो बेबी का स्टिकर है, फिर नीचे वो बेवर्ली हिल्स का स्टिकर है। तो हम लोगों ने स्टिकर्स लगाए थे और ऐसा हुआ कि मैं भी पेपर्स निकाल रही थी तो कुछ कचरा कचरा हो गया है, क्योंकि वो चिपकाए हुए थे तो कुछ ऐसे ही निकल गए। और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके बारे में जब मैं निकाल रही थी, और मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं आज ये वीडियो बनाऊंगी, तो मैं रैंडमली आई हूँ। ये देखो, अभी ये मैंने कुछ इससे लिखा था कि आई एम इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, और क्या क्या लिखा था मैंने, आई एम एन अचीवर एंड एन इंस्पिरेशन टू द वर्ल्ड। और पता नहीं कहाँ है वो पेपर, अभी जस्ट मैंने देखा और तो मैंने इस तरीके से ऐसे एक पेपर लगाया था, आई एम एन इंस्पिरेशन टू द वर्ल्ड। देखो ये फट गया है तो शायद आपको ना समझ में आया, इस पे इंक मार्क भी लग गया है, काफ़ी दिनों से चिपकाया था। और ये मैंने पता है कहाँ कब चिपकाया था, आई एम रूलिंग द अबंडेंस, ये तक लिखा है मैंने। आई एम एन अचीवर, आई एम एन इंस्पिरेशन, आई एम इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, आई एम द ब्रांड। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने एक शुगर कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी मैंने एक ब्रांड एंडोर्समेंट किया था। और ये तब की बात है जब मुझे ना यूट्यूब का कुछ पता था, ना कुछ मेरा ऐसा कुछ चल रहा था कि मैं यूट्यूब पे जाकर कुछ ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बात करूँगी या कुछ भी, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन मैंने बस ऐसे लिख दिया था और लिख कर बस चिपका दिया था, और मैं कुछ दिन पढ़ती थी और फिर उसके बाद मैंने शायद वो भी छोड़ दिया। जैसे कि आप देख रहे हो इसकी हालत, ये फटी फटी है, इसके देखो पेपर्स भी ऐसे ऐसे हो गए हैं। जब मैं निकाल रही थी तो मैं इसे पढ़ रही थी कि क्या लिखा था मैंने, और मैं लिटरली भूल चुकी थी। और ये इस तरीके की हालत में ये निकला है। और कुछ कोट्स मैंने लिखे थे, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सीकिंग वैलिडेशन विल कीप यू ट्रैप्ड, यू डोंट नीड एनी वन और एनीथिंग टू अप्रूव ऑफ योर वर्थ, अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल बी फ्री। मतलब हम लोग क्या होता है ना, यूजुअली ये करते हैं कि हर बार, अभी मैं एक किताब भी पढ़ रही हूँ द वोटेक्स, रुको मैं दिखाती हूँ, मेरे के बगल में ही है। सूख रहा है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, मुंबई में ऐसे ही होता है। ओके, ये जो है द वोटेक्स करके जो है ये किताब, ये मैं भी पढ़ रही हूँ। और मैंने इसका एक पन्ना है, इतना मैंने एक दिन के अंदर मैंने इतने पेजेस कवर कर लिए हैं। तो द वोटेक्स में भी यही लिखा है कि ये फॉल्स प्रिमाइस होता है आपका, जब आप किसी अपने डिसीजंस लेने के लिए आप किसी और का वैलिडेशन लेते हो, अपना वर्थ क्या कहेंगे उसको, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम लोग होता है ना कि किसी से एडवाइस लेते हैं या किसी और इंसान से हम लोग पूछते हैं कि क्या ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, किसी भी तरीके के वैलिडेशन। तो जब आप ये सब करते हैं तो क्या होता है, ये एक्चुअली आपको और ट्रैप करता है, आपके फ्रीडम को ये कहीं ना कहीं मार रहा होता है। तो जब आप ये सारी चीज़ें छोड़ दोगे और अपने गाइडेंस सिस्टम से जिनके साथ आप पैदा हुए हो, आपके इनर बीइंग के साथ, तो जब आप अपने इनर बीइंग के गाइडेंस के थ्रू अगर आप कोई चीज़ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक सही रास्ते पे लेकर जाता है। और आप जब ये करोगे ना तो इट्स ऑलवेज सेइंग कि सीकिंग वैलिडेशन, मतलब दूसरों से राय मशवरा करने से यू विल ऑलवेज बी ट्रैप्ड। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने वैल्यूएबल हो, किसी को कुछ अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप ये चीज़ समझ जाओगे कि आपको दूसरे इंसान के डिसीजंस, उसके ओपिनियंस, उसके एडवाइसेस की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस वक्त फ्री हो जाओगे। और क्या है,
हाँ, नथिंग शुड, ये देखो ये ऐसी हालत में है, नथिंग शुड गो बैक टू नॉर्मल। कोई भी चीज जो आप कर रहे थे, अगर वो काम नहीं कर रही, क्योंकि नॉर्मल वॉजेंट वर्किंग, अगर आप कुछ कर रहे थे, आपका कोई गोल है और आप एक डायरेक्शन में जा रहे थे, एक काम कर रहे हो और वो काम नहीं कर रहा है, तो इफ नॉर्मल, वो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वॉजेंट वर्किंग फॉर यू। इफ़ यू गो बैक टू द वे थिंग्स वर, अगर आप अपने पास्ट में ही फंसे रहोगे तो यू विल हैव लॉस्ट द लेसन। तो मतलब आप जो आपको सीखना है वो आप कभी नहीं सीख पाओगे। पता नहीं क्या क्या मैंने लिखा था। हाँ, ये एक बहुत अच्छा था, ये रूमी का भी मैंने एक पेंटिंग ऐसी बनाई थी। डोंट ग्रीव, एनीथिंग यू लूज कम्स अराउंड इन अनदर फॉर्म। हम लोग क्या होता है ना, जब भी कोई चीज़ खो जाती है या कोई भी चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है, कोई प्रोजेक्ट बोलो, कोई जॉब बोलो, कोई पार्टनर बोलो, कभी कोई इंसान बोलो आपके लाइफ में, या कोई भी चीज़ हो, अगर हम लोग वो चली जाती है तो हम लोग बैठ के रोते हैं, उसके लिए शोक मनाते हैं, काफ़ी दिनों तक शोक मनाते हैं, मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं उस चीज़ को शोक मनाने में। तो रूमी यही कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपकी खोई हुई है वो किसी और फॉर्म में आपके पास आएंगी, तो आप कभी लूज़र नहीं होते हो। तो ये है हाउ टू बी हैप्पी 101। स्टॉप केयरिंग व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। ज़रूरत नहीं है लोगों के बारे में सोचने की, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वाइब विथ पीपल दैट वाइब विथ यू, जो ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे, ऐसे लोगों के साथ मिले जुले जो कि आपकी वाइब्स को हाई रखते, आपकी एनर्जी को हाई रखते, आपकी फीलिंग्स को हाई रखते, आपको खुश रखते। तो खुशी हैप्पी लोगों के साथ रहोगे तो हैप्पी रहोगे हमेशा। स्टॉप अलाउइंग पीपल टू पॉइजन योर स्पिरिट विथ ड्रामा एंड नेगेटिविटी। और लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ या ऐसे स्पिरिट के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपकी लाइफ को ड्रामा और नेगेटिविटी में ड्रैग करें। पता नहीं मैंने क्या क्या लिखा है, बट दीज आर द थिंग्स आई वांटेड टू शेयर विथ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।